कहीं न कहीं एक सोसाइटी में प्रेस्टीज, प्राउड की बात को भी लेके आता है और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, फ़ील भी कर सकते हैं और अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ पैसिव इनकम जनरेशन की, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसमें जो व्हाय का जो कांसेप्ट है वो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो उसका जो एक थॉट प्रोसेस है, उसका जो एक माइंडसेट है, उसका एक जो विज़न है ना, वो कहीं न कहीं आप मान के चलिए कैश फ्लो का है। जी हाँ, कि मेरे को या मैं एक इन्वेस्टर की बात करूँ तो उसे कहीं न कहीं एक मंथली इनकम का सोर्स चाहिए और अगर मैं इस वाई की बात करूँ तो एक ये कैलकुलेशन आती है कि भई अगर मैं इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में के रूप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे एक बहुत ही शानदार मुनाफ़ा होगा। तो यहाँ पे इस वाई के अंतर्गत जो ये पहलू मैंने बताने की कोशिश करी है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और इसके अलावा एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ मतलब मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या आफ्टर सर्टेन एज और अगर मैं आफ्टर सर्टेन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी की बात करूँ तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं एक माइंडसेट एक जो कल्चर है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। जी हाँ, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी 20 से 25 साल की उम्र के एज के व्यक्ति के पास अगर 1 करोड़ रुपए आता है, तो वो क्या करेगा? और वही पैसा अगर 40 से 45 साल की एज के व्यक्ति के पास आता है, तो वो उन पैसे का क्या करेगा? तो जो पहला वाला एग्ज़ाम्पल है, उसके अंदर आप मेरा यकीन मानिए और आपको भी अनुभव होगा कि वो जो यंग माइंड है, जी हाँ, वो कहीं न कहीं उन पैसों को रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो अपनी एक लग्ज़री लाइफ़ को जीना चाहेगा। जी हाँ, हो सकता है वो अपने दोस्तों पे पैसा खर्च करे, हो सकता है वो नई बाइक ले, नई कार ले और कहीं न कहीं उन पैसों को अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो कहीं न कहीं अगर हम बात करें गोल्ड तो बहुत कम चांसेज़ हैं क्योंकि इसके पीछे भी एक एज फैक्टर का रोल प्ले करता है। वो हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर दे या हो सकता है इक्विटी जी हाँ, शेयर मार्केट के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करने के चांसेज़ हैं। बट अगर मैं उस 40 से 45 एज ईयर के व्यक्ति की बात करूँ तो आपको भी अनुभव है और आपको इसको गैस करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कहीं न कहीं रियल एस्टेट को ही प्रायोरिटी देगा क्योंकि उसे पता है कि आने वाला जो समय है उसका रिटायरमेंट का समय है और उसकी जो एज है उसमें कहीं न कहीं वो फिज़िकली खुद काम कर नहीं सकता, तो उसको एक सेकंड इनकम सोर्स का क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है जो रियल एस्टेट से बेहतरीन और कहीं न कहीं एक बहुत